ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक लगभग टॉपिक कवर किए हैं। पेरेंटिंग पे 3 वीडियो बना है और हर वीडियो में मैं पेरेंटिंग की चर्चा इसलिए करता हूँ कि वो देखना हर एक पेरेंट्स के लिए मस्ट टॉपिक है, वो मस्ट है वो वीडियो देखना। वो देखेंगे तो काफ़ी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि कितना हद तक आपका रोल हो सकता है बच्चे को इम्प्रूव करने में। तो इसलिए पेरेंटिंग की चर्चा हर एक वीडियो में होती है। आप लोग को पेरेंटिंग पे 3 वीडियो बना है, तीनों वीडियो देखना चाहिए। कुछ पेरेंट्स लोग ऑटिज्म अवेयरनेस का चैनल बना के रखे हैं जिसमें वो अपने बच्चे के बारे में क्या क्या होता है वो सब भी आप लोग को देखना चाहिए। जो उसमें से सीखने वाली बातें हैं सीखनी चाहिए, जो लगे कि अनर्गल बातें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। हर कोई होता है कि अगर 100% परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है, तो अपने काम लायक चीज़ें जो है आप उसमें से ले सकते हैं, बाकी चीज़ें वहाँ छोड़ सकते हैं। अब उन लोग बोलते हैं कि कहीं नहीं जाना चाहिए, घर ही पे सब कुछ हो जाएगा, तो ये चीज़ को छोड़ देना चाहिए वहीं पे। लेकिन हाँ, वो घर में क्या क्या तरह की किस किस तरह की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। आपके घर में सामान इतने सारे पड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि बाहर से कोई सामान आपको ख़रीद के लेके आना है, उसके लिए स्पेशली कुछ ख़रीदना होगा। हाँ, स्पेशली ख़रीदना होता है, सेंसरी ब्रश ज़रूरी होता है। बोलता है लोग सेंसरी ब्रश का अल्टरनेटिव ये हो सकता है, अल्टरनेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। हर ऑब्जेक्ट जो है, हर एक टूल जो है उसका टेक्सचर अलग अलग होगा, तो सेंसरी ब्रश का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हो सकता। और 500 रुपया आप एक दिन में 2 दिन में जो बाहर खाने पीने में फालतू की चीज़ों में खर्च कर देते हैं उसको कंट्रोल कर ले। 500 रुपये में 400 या 500 रुपये में आपको एक ब्रश मिल जाए। ऑनलाइन में आप जाइए और अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाकर सर्च कीजिए सेंसरी ब्रश। एक हैंडल वाला आता है, वो थोड़ा महंगा मिलता है। एक बिना हैंडल का आता है, वो बिना हैंडल वाला ले लीजिए, सस्ता पड़ेगा। 2-3 ले लीजिएगा तो वो हमेशा के लिए आपका ये होगा। एक ब्रश अगर ख़राब हो गया, बच्चे जनरली फेंक देते हैं ब्रश को, तो 2-3 ब्रश ले लीजिएगा, कॉम्बो में आपको और सस्ता पड़ जाता है, तो वो आप वहाँ से ले लीजिए। एक जिम बॉल रखना होता है 85 सेंटीमीटर का, 75 to 85 सेंटीमीटर, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अगर छोटा बॉल ले लेते हैं 55 सेंटीमीटर वगैरह का, तो वो उसमें प्रॉब्लम होती है। बाद में बच्चा उस पर आएगा ही नहीं, ज़मीन में सटने लगेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए 85 सेंटीमीटर का। और बॉल जैसे बोलते हैं लोग ये कि जितने भी पेरेंट्स जो चैनल बना कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि घर पे सारी एक्टिविटीज़ करा। बॉल पे, जिम बॉल पे एक्टिविटी कैसे कराइएगा। न्यू लोग जो हैं, न्यू कमर लोग जो हैं, जो नए नए देख रहे हैं, जो नए नए इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि बॉल पे लेना कैसे है। बॉल पे बच्चे को बिठाया और हाथ से छूट गया, बैलेंस नहीं है, उनको प्रॉपर कैसे मेंटेन करना है, उस पर रोक के कैसे रखना है, कैसे उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है, वो अगर नहीं होगा तो बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो। जो लोग नए नए हैं, बॉल पे कैसे एक्टिविटी करना है अगर नहीं पता है तो एक वीडियो हम उस पर बना के आगे डाल देंगे। लेकिन फिर भी आप जब बॉल पे लेंगे, हम लोग लेते हैं बॉल पे, तो ऐसे कितना भी ज़ोर से उसको नचाएं, फेंकें, दूर फेंकें, फिर ले आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। लेकिन आप लोग जब भी करते हैं तो घर को क्या कीजिए कि आसपास में कोई भी गद्दा वगैरह हो, ठंड का टाइम है तो कोई भी रजाई वगैरह रख दें, कंबल वगैरह रख दें, मतलब उतना दूर उसी से शॉक एब्जॉर्बर कुछ भी रख लें, कोई किसी तरह की इंजरी नहीं हो, वो चीज़ें रख लें। तो मान लिया कि गिरा बच्चा तो कंबल वगैरह रहेगा तो चोट नहीं लगेगी, तो वो चीज़ रख दें जो फ्रिक्शन वगैरह दे सके। और जनरली घरों में आजकल का टाइल्स और मार्बल का ज़माना आ गया है, मार्बल वाला फैशन चला है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा में ही बच्चा स्लिप कर जाता है या बॉल स्लिप कर गया, बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। अब चोट लग जाएगी 2-3 दिन तक तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। तो उसके लिए तो बॉल पे कैसे करें वो चीज़ भी एहतियात बरतना चाहिए। सेंसरी ब्रश हो गया, जिम बॉल हो गया। जिन बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जो भी आते हैं स्टार्टिंग में वही बोलते हैं कि बोलता नहीं है, सबको यही लगता है कि बोलता नहीं है। उसमें और भी प्रॉब्लम है, ये नहीं पता है ना, क्योंकि वो आप डायग्नोस नहीं कर सकते ना। सेंसरी इशू क्या होता है आपको इससे पहले कभी पता ही नहीं था, वो तो आपने कहीं किसी टर्म सुना या वीडियो देखा तो समझ में आया। तो ये चीज़ें जो हैं, तो वो आपको जिनको च्यूइंग में प्रॉब्लम है और स्पीच की प्रॉब्लम है, तो उनका ओरोफेशियल स्टिमुलेशन होता है, टंग का एक्सरसाइज किया जाता है, चेक किया जाता है कि टंग टाई वगैरह नहीं है ना। और एक च्यूइंग ट्यूब आता है, बच्चे जनरली खाना चबा पाते नहीं, डायरेक्टली घोट लेते हैं। जिनमें च्यूइंग की प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक च्यूइंग ट्यूब होता है, रबर का ट्यूब होता है, वो मेडिकेटेड होता है, उससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है।
तो वो भी 500-600 में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो एक चीज़ वो रख लेना चाहिए। और उसके बाद बीड्स, जो माला होता है, समझ लीजिए कि एजुकेशनल बीड्स जो आते हैं, अलग अलग वुडन होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, या फिर मोती का कोई माला वाला हो, तो उसको पिरोने के लिए दे दीजिए बच्चे को। तो उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर आई कांटेक्ट भी बनाएगा जब उसको इंटरेस्ट आने लगेगा उसमें। तो उसके बाद उसको आई कांटेक्ट भी बनेगा, कोऑर्डिनेशन भी। अब जैसे लेके कि हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन होता है उसमें, अब देख रहा है और देख के तब लगा रहा है, तो टिपिंग भी हो रहा है, पॉइंटिंग भी हो रहा है, और हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन भी बन रहा है। तो वो काफ़ी अच्छा एक्टिविटी है। 150 या 200 में आपको बीड्स मिल जाना। इसके अलावा पॉपअप की एक्टिविटीज़ बहुत सारी आती हैं, वो सब आप ले लीजिएगा। मार्बल्स जो कंचे होते हैं, कंचे गोली बोलते हैं, तो शीशा का जो मार्बल्स आता है वो सब आप बहुत ही सस्ता मिलता है, 1 रुपये का 4-5 मिलता होगा। तो वो सब आप ले लीजिए घर में। और 2-3 जो फ्लावर पॉट वगैरह होते हैं वो रख लीजिए। काफ़ी है इतना सारा, मतलब 1,500 से 2,000 में आपका सारा सेटअप हो जाता है। घर में इतनी चीज़ें अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, वो आपको रखना चाहिए बच्चे को एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए। समस्या ये होती है कि आप जब वीडियो देखते हैं मोटिवेट हो जाते हैं, करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब करने जाते हैं तो जब पता चलता है कि अच्छा वीडियो में ऐसा दिख रहा, तो ये तो मेरे पास है ही नहीं। किसी को लगता है कि ये तो मेरे पास है ही नहीं, तो कैसे करें। अब आप चूंकि इसकी पढ़ाई नहीं करे हैं, तो आपको कैसे अरेंजमेंट करना है, घर की चीज़ों से क्या चीज़ नया बना के और तब उससे एक्टिविटी बना लेना है, ये आपको नहीं पता है। तो इसके लिए आपको कुछ उस तरह का प्रॉप होना चाहिए आपके पास कि वो आप दें, उसमें एंगेज करें एक्टिविटी में। नहीं तो स्पेशल एजुकेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि घर की चीज़ों से बनाई जाती है। अलग अलग कलर के टेप ले लीजिए, ड्राइंग बुक जो होता है उसका एक पेपर ले लीजिए, या फिर कार्डबोर्ड ले लीजिए, उस पर बहुत तरह की एक्टिविटीज़ आप बना सकते हैं। कलरिंग कराइए, पेस्टिंग कराइए, कटिंग कराइए, ये सब जो बच्चे के जैसे जैसे उसका समझदारी का लेवल है, जितना कमांड फॉलो करता है उसके हिसाब से ये चीज़ होती है। तो मैंने बोला कि एक सेंसिटिव ब्रश, जिम बॉल, उसके बाद से एक च्यूइंग ट्यूब, एक एजुकेशनल बीड्स, और मैच एंड लर्न का एक ये आता है 100-150 का, वो भी आता है। ऑल इन वन करके एक बुक आता है, 300-400 में वो आ जाता है। मतलब सब लेके 2-2.5 हज़ार में आपका पूरा सेटअप तैयार। इतना चीज़ आपको घर पे अगर करेंगे तो बच्चे में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आते जाएगा। ये गारंटीड ये है, आप करके देखें। अब क्या होता है कि एक दिन आप वीडियो देखे, मोटिवेट हुए, उस दिन बैठे खूब किए, उसके बाद से क्या हुआ कि 10 दिन के लिए छोड़ दिए। सबका यही हाल है, जो क्लिनिक पे आ रहे हैं उनका, जो नहीं आ रहे हैं उनका, दोनों लोग का यही हाल। 1-2 दिन किए, उसके बाद से छोड़ दिए, क्योंकि आपका मन उसमें स्थिर हो ही नहीं रहा, आप उसमें बैठ ही नहीं रहे, इसलिए आपको मन लग नहीं रहा। आपका मन लगता है मोबाइल देखते रहने में। जब तक वीडियो देख रहे हैं तब तक लगता है कि हाँ ये चीज़ करा सकते हैं, ये चीज़ करा सकते हैं, ये चीज़ करा सकते हैं। जैसे मोटिवेशनल चैनल पे जब आप जाइएगा तो कोई मोटिवेशन का ज्ञान दे रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर, उस दिन आदमी थोड़ी देर के लिए खूब बूस्ट हो जाता है, उसका सारा एनर्जी बूस्ट हो जाता है और खूब मोटिवेटेड हो जाता है। थोड़ी देर बाद कोई इंस्टा का रील और कुछ भी उस टाइप की एक्टिविटी जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसमें आपको मतलब मज़ा आ रहा है, एक अलग तरह का आनंद दे रहा है, वो जैसे ही देखे वो मोटिवेशन सारा रखा रह गया। अब आपको ये देखने में मज़ा आ गया। रील एक देखे, बढ़ाते गए, घंटों आप रील देख के ये करें, और घंटों जब देखने के बाद उससे बाहर निकलते हैं तो मिलता क्या है आपको? फ्रस्ट्रेशन, और कुछ नहीं, कि इतना टाइम भी वेस्ट कर दिए, एक रिग्रेट आपको फील होता है। तो ये तो आपको खुद ही कंट्रोल करना होगा, कैसे करना है। ये चीज़ आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वो समय जो आप उसमें दे रहे थे वो बच्चे को देंगे तो बच्चा काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। जिन बच्चों में सेंसरी इशू है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जनरली बच्चों को इधर गर्दन में कहीं हाथ लगाइएगा या फिर पीछे सर्वाइकल रीजन में हाथ लगाइएगा तो वो भागते हैं, हंसने लगते हैं। वो रिड्यूस करने के लिए एक वाइब्रेटर आपको लेना चाहिए। डॉल्फिन मसाजर करके आता है, वो 700-800 में आपको मिल जाता है। उससे हाई फाई में जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो चीज़ भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहाँ भी आप गाँव में भी रह रहे होंगे तो वहाँ पहुँच जाता है। वो भी आपको ले लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो रेगुलर जब चलाते रहेंगे, जो बहुत सारे बच्चों में बोलते हैं जो हैंड फ्लैपिंग करते रहता है, तो हैंड फ्लैपिंग उससे रिड्यूस होता है, काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। जैसे ही हैंड फ्लैपिंग कर रहा है उसको वाइब्रेटर चलाइए, कुछ दिन में क्या होगा कि वो स्थिर हो जाएगा। तो मतलब 70-80% प्रॉब्लम आपके घर वाली चीज़ों से ही आपकी सॉल्व हो जानी है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए।
अब जो बोलता है कि नहीं सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, घर ही में ये कर सकते हैं, घर में की चीज़ों से बना सकते हैं, लेकिन जो टूल्स ज़रूरी हैं उसके सेंसिटिविटी को कम करने के लिए उसी नेसेसरी टूल्स आपको लेने होंगे। 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा का खर्च नहीं आएगा, वो आप लें, घर पे एक्टिविटी करें। अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या फिर मेरा पर्सनल नंबर भी मैंने दे दिया है, 2 से 4 के बीच में कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, वो क्लिनिक का व्हाट्सएप है। उससे जब भी समय मुझे मिलता है तो मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ, किसी से अगर कुछ पूछना हो तो मैसेज कर देता हूँ, उधर से रिप्लाई आ जाता है। उसके हिसाब से उसके बच्चे का अगर वीडियो आया तो उस हिसाब से एक वीडियो बना के कि उसमें कुछ गाइडलाइन बता दिया जाता है, उसके हिसाब से आप घर पे फॉलो करते हैं तो पहले से बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।